एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने पहुंचा। उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे टैक्स वसूलने वाला अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा कि महाराज, यह व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा ही चालाक लग रहा है। यह जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। कुछ समय गुजरा और तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। शिकायतें मामूली थी, इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस अधिकारी पर लगने लगे। इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूँ जहाँ इसे बेईमानी करने का मौका न मिल पाए। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बना दिया जाए। फिर अकबर ने मन ही मन में सोचा कि अब घोड़ों की लीद उठवाने के काम में ये क्या बेईमानी कर पाएगा। वहाँ मुंशी के पद पर पहुँचते ही उस व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़े की देखभाल करने वालों से कह दिया कि तुम लोग घोड़ों को दाना कम खिलाते हो। इसका पता बादशाह को चला है, इसलिए मुझे लीद को तोलने के लिए भेजा है। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से उस मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपया लोगों ने देना शुरू कर दिया। यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह के मन में हुआ कि अब यहाँ तो यह कोई बेईमानी कर ही नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही वो व्यक्ति यमुना किनारे पहुँचा तो वहाँ भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया। वो नाव से सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता कि मैं लहरें गिन रहा हूँ, ऐसे में तुम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते हो। इसी जगह पर 2-3 दिन तक रुकना होगा। रोज़ रोज़ ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपए की रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना किनारे भी वह व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने में यह बात भी बादशाह तक पहुंच गई। तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया, नाव को रोको मत, जाने दो। वो व्यक्ति चतुर था। उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नावों को रोको मत जाने दो कर दिया था। इस थोड़ी हेर फेर के बाद उसने अकबर का आदेश वहां टंगवा दिया। आखिर में उससे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकलवा दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई कि यह व्यक्ति बेईमानी जरूर करेगा। तब उनके मन में हुआ कि उसे पहली गलती पर ही कठोर दंड देना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दुष्ट अपनी दुष्टता और बेईमानी अपनी बेईमानी कहीं भी जाने पर नहीं छोड़ता है। दोस्तों, किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।